अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनाब ईरान वर्सेस इसराइल, जिसे मैं मिडल ईस्ट क्राइसिस कहता हूँ। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में जनाब नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली जो है, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें मैं एलन मस्क की मीटिंग की बात करता हूँ, इसके अलावा साथ और दूसरी बात ये कि जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ था जो 26 अक्टूबर को इसराइल ने किया था, लेकिन रिवील अब किया था। तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये दोनों जो न्यूज़ हैं ये फेक हैं, इसके बारे इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज़्ड है। तो फिर इस हवाले से जो है वो मैं 1-2 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब कोई भी कंट्री किसी वॉर सिचुएशन के अंदर होती है, तो जब उस वॉर सिचुएशन के अंदर उसके ऊपर अपोनेंट पार्टी जो है वो एयर स्ट्राइक्स कर दे या किसी किस्म का डैमेज कर दे किसी भी सूरत में, एक्सप्लोजन की शक्ल में, तो वो जो स्टेट है वो इस चीज़ को खुद डिसाइड करती है। आइदर दे वांट टू एक्सपोज इट और दे हाइड इट। वो जो भी उनकी बेनिफिशियल सिचुएशन हो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं कि अगर उन्होंने इस मैटर को एस्केलेट करना है या उसको मुकम्मल तौर पे हाइड करना है, उससे डिनाई करना है। ठीक है, इसकी माजी के अंदर बेशुमार मसाले मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया के सिनेरियो अगर थोड़ा सा प्रीवियस चले जाएँ, तो दोनों मीडिया जो है वो जो एयर स्ट्राइक्स इंडिया की तरफ से होने वाली थी उसको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया था। ठीक है, तो ये तो एक स्टेट पॉलिसी होती है जो इस चीज़ को लेकर चलती है। बहरहाल मैं फिर भी कहूँगा कि अगर ईरानियन मीडिया ने इसको मुकम्मल तौर पर डिनाई किया एलन मस्क की मीटिंग को, तो इसकी ऑथेंटिसिटी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है वहाँ पे। इसके अलावा सेकेंडली बात जो है वो जो उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं, न्यूक्लियर स्ट्राइक्स, जिसको ईरानियन मीडिया ने कहा कि न्यूक्लियर स्ट्राइक्स नहीं थी, न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मिलिट्री फैसिलिटी के ऊपर स्ट्राइक्स थी। तो बहरहाल उस हवाले से भी मैं फिर भी बात करूँगा कि ये इस पूरा वेस्टर्न मीडिया आप देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, इसके अलावा होल वेस्टर्न मीडिया को आप छान मारें तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो है वो फुली रिपोर्टेड हैं। बल्कि एलन मस्क की मीटिंग की तो डिटेल्स भी अब सामने आ रही हैं कि क्या क्या उसके अंदर डिस्कस कर रहे हूँ। व्हाट्स एवर द मैटर इज़, जब ईरानियन दोनों साइड से एक चीज़ की कंफर्मेशन ही होगी तो मैं उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी पे को कंप्रोमाइज़ ही समझूंगा। हर हाल इसके अलावा आज की बात करते हैं जिसमें नेतन्याहू के घर के ऊपर जनाब ड्रोन अटैक्स होते हैं। ठीक है, हिजबुल्लाह के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर रफ़ीफ़, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करते हैं ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो कहते हैं कि इस तरह के अटैक्स जो हैं वो मज़ीद हमारा टारगेट नेतन्याहू रहेगा टिल डेथ। और वो इसमें क्लियर करते हैं कि उस टाइम जो है वो नेतन्याहू के घर पे कोई भी मौजूद नहीं था, नेतन्याहू इसकी फैमिली में से भी कोई मौजूद नहीं था जब अटैक हुआ। इसके अलावा लेकिन इसराइल मीडिया ने इसको इसराइल ऑफिशियल्स ने इस तरह इसको क्लेम किया कि ये कोई ड्रोन अटैक नहीं था, बल्कि किसी नॉर्मल किस्म का लिमिटेड अटैक था जो विद इन अ सिटी बाय किसी पर्सनस के ज़रिए कंडक्ट किया गया था। और उन्होंने इस हवाले से 3 सस्पेक्ट्स भी कहा कि अरेस्ट कर लिए हमने, जो मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मैटर की। तो ये एक जनाब बहुत बड़ा ब्रीच है इसराइल की, मैं कहता हूँ इंटेलिजेंस का ओवरऑल के किस तरह हिजबुल्लाह जो है वो इसको टारगेट करने के लिए नेतन्याहू के पीछे पीछे जा रहा है, और एक तरह का थ्रेट अलर्ट उसके ऊपर मंडला रहा है नेतन्याहू के ऊपर। सेकेंडली एक आप बात करेंगे जनाब हिजबुल्लाह की, कि हिजबुल्लाह जिस तरह फाइट कर रहा है, मल्टीपल स्ट्राइक्स डेली बेसिस पे देखने में आ रही हैं, जिसमें वो इसराइल के सिटीज़ को भी टारगेट कर रहा है, और इसके अलावा वार फ्रंट्स के ऊपर भी है जो मिलिट्री को पीछे धकेल रहा है। हिजबुल्लाह इज़ फाइटिंग विद ग्रेट पैशन एंड ग्रेट इंटेंसिटी के साथ जो है वो इस टाइम हिजबुल्लाह फाइट कर रहा है, और इसको कोई सिग्निफिकेंट सक्सेस अचीव नहीं हुई इसराइल को इस मामले के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जनाब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर कि जब इसराइल के नेतन्याहू के घर पे अटैक होता है उसके बाद इसराइल मल्टीपल स्ट्राइक्स कंडक्ट करता है बेरूत के सौदर्न पार्ट के अंदर, और इसके अलावा वो सौदर्न एरिया के अंदर लोगों को वार्निंग भी करता है कि वो अपने घर वैक्यूएट कर दें। सिविलियन डैमेज भी पॉसिबल है क्योंकि वो लार्ज स्केल कुछ प्लान कर रहे हैं बेरूत के अंदर करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइम और इसके साथ साथ अगर आप होतीज़ के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो वो भी जनाब बहुत की रोल प्ले कर रहे हैं। होतीज़ ने आपको पता पिछले दिनों जो है वो एक यूएस की वॉरशिप जो है उसको टारगेट किया था, और अमेरिकन मीडिया ने इसको बड़ा जो है वो ओपनली डिस्क्राइब किया है कि जो वॉरशिप को उसने अटैक किया था, दे कम्प्लीटली शॉक्ड अमेरिकन डिफेंस सिस्टम के। होतीज़ के पास इतनी कैपेबिलिटी और इतने लेटेस्ट वॉर मिसाइल आए कहाँ से? तो क्योंकि हमेशा तो यही क्लेम किया जाता है कि ईरान ये जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस के बंदों ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि जनाब होतीज़ जो है वो यमन के अंदर खुद इस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये वॉर मिसाइल जो है वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं अपार्ट फ्राम द इम्पोर्टिंग। और अगर आप इस टाइम पे देखें तो वॉर जो है वो फुली एक पेस के साथ जा रही है, जिसके जो रियल वॉर सिनेरियोज होते हैं जिसमें हिजबुल्लाह जो है वो लबनान के अंदर कम्प्लीटली फ़ाइट कर रहा है इसराइल के साथ। इसके होतीज़ जो हैं वो यमन के थ्रू, और इसके अलावा ईरानियन रेजिस्टेंट ग्रुप जो है वो इराक से और इसके अलावा ईरान ऑलरेडी आपको पता है डायरेक्ट फ़ाइट के अंदर है इसराइल के साथ, और इसराइल को उन्होंने बड़ा क्लियरली अलर्ट भेजा कि अगर वो किसी भी किस्म की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक करेंगे तो ईरान जो है वो बड़ा स्टेप लेने में कोई भी जो है वो रुकावट किसी भी किस्म का जो है वो स्टॉप नहीं लगाएगा, बल्कि विदाउट एनी हेजिटेशन अटैक करेगा।
तो ये तो जनाब इस टाइम जो रिसेंट सिनेरियो चल रहे हैं कि वॉर जो है इस टाइम फुली इंटेंसिफाइड हो चुकी हुई है। इसके अलावा जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।